नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे कमलनाथ ने एक और चुनावी वादा किया। कमलनाथ ने अब वादा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही राम वनगमन पथ का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही शिवराज सरकार पर राम वनगमन पथ निर्माण प्रोजेक्ट को बंद करने का आरोप लगाया। 2018 में भी कमलनाथ ने राम वनगमन पथ बनाने का वादा किया था। बता दें कि 2023 के लिए कमलनाथ ने अब तक पुरानी पेंशन बहाली, कर्ज माफी, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। और इसके अलावा अब उन्होंने नया वादा किया है और वो है राम वनगमन पथ निर्माण प्रोजेक्ट एक बार फिर से बहाल करने का, शुरू करने का। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक और वादा कमलनाथ की तरफ से कर दिया गया है, यानी कि एक एक करके वादे छोड़ते जा रहे हैं लोगों के दिमाग में कि ये एक एक करके तमाम वादे 2023 की तैयारी धीरे धीरे बेस बनता जा रहा है कमलनाथ की तरफ से। देखिए, जैसे कमलनाथ 18 की राय पर आगे चले थे, वैसे ही अब 23 के लिए भी वो चलते नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक एक के बाद एक ऐलान करते नजर आ रहे हैं। और अब जो ताज़ा ऐलान किया है वो ये है कि जो आस्था का केंद्र है, जो अब लोगों की आस्था में राम वनगमन पथ रहा है, वो निर्माण करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इस वक्त का अपडेट ये है कि उन्होंने वर्तमान की शिवराज सरकार पर इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। इस पर सियासत बहुत हुई है, सियासी घमासान खूब मचा है। लेकिन अब कमलनाथ आस्था के सहारे ही देखिए सियासत के केंद्र तक पहुंचने की जुगत में जुट गए हैं। चाहे तो वो गौशाला बनाने का हो या राम वनगमन पथ बनाने का जो फिर से उन्होंने वादा किया है ट्वीट करके, वो ये बताता है कि 18 में जिस तरीके से गौशाला प्रोजेक्ट हो या किसान कर्ज माफ़ी हो या साप्ताहिक अवकाश वाला मामला हो या पेंशन वाला मामला हो और अब राम वनगमन पथ वाला मामला हो, 18 में जो काम बना गए थे वही 23 में भी वो भरोसा कर रहे हैं। हालांकि सरकार जाने का कारण कुछ और रहा है। अब कमलनाथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि राम वनगमन पथ प्रोजेक्ट से कमलनाथ का जो सियासी पथ है वो कितना मजबूत होगा। क्या उनका जो उद्देश्य है वो ऐलान से देखिए वो पार पा सकेंगे। तमाम जो अलग सवाल है वो 23 के इलेक्शन के नतीजों पर तय करेंगे। लेकिन जनता को के जो अलग अलग देखिए वो मूड है और जो 18 में ऐलान के जरिए जनता सध गई थी और उन्हीं तरीकों से फिर से वो 23 में भी साधते नजर आ रहे हैं अलग अलग वर्ग को। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की मुश्किलात नहीं बढ़ी है, बीजेपी इंटरनली चिंतित हो चली है और इसलिए अलग अलग बैठकें भी बुलाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 18 में बीजेपी कमलनाथ के ऐलान का काट नहीं ढूंढ पाई थी और अब इसीलिए कमलनाथ उन्हीं ऐलान पर फिर से भरोसा करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ को लेकर देखिए बहुत सियासी संग्राम मचा है और एक दूसरे पर आरोप कांग्रेस बीजेपी लगाते रहे। राम के हितैषी बनने की होड़ बहुत लंबी चली है और अब ऐसे में कमलनाथ का ये ट्वीट कांग्रेस पार्टी को आगे करता नजर आ रहा है। बीजेपी कैसे इसको सवाल यही है क्योंकि 2018 में कमलनाथ ने यही सारे ऐलान किए थे, इस पे जीत भी मिली थी। लेकिन उसके बाद से 23 तक भाजपा के पास 5 साल थे, तो क्या भाजपा की तरफ से अभी तक कोई काट नहीं निकल सका है, ऐसा मानना है कमलनाथ का, कांग्रेस का? दीदी, यदि कमलनाथ सरकार जाने के बाद 18 के अपने ऐलान को रिपीट कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि बीजेपी इनको काउंटर करने की 100% रणनीति तो नहीं ला पाई है। देखिए, यदि कर्ज माफी कमलनाथ फिर से ऐलान कर रहे हैं, वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, कमलनाथ सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो यदि इन ऐलान से जनता की नब्ज समझ रहे हैं तो बीजेपी को काउंटर करने का अब तक तो देखिए 100% प्लान नहीं मिल पाया है। और यदि बीजेपी काउंटर कर पाती और ये तो फिर कमलनाथ को ये ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती, कमलनाथ नया प्लान लेकर आते। और यदि पुराने प्लान पर वो भरोसा कर रहे हैं तो मुश्किलात बीजेपी के अंदर खाने में बढ़ती नजर आ रही है। अब बीजेपी कैसे देखिए इन ऐलान से पार पा पाएगी
क्योंकि 18 में 15 सालों का बीजेपी का विजन देखिए ध्वस्त हो गया था। कमलनाथ के ऐलान काम कर गए थे, तो अब जो बैक टू बैक ये ऐलान है, बीजेपी इन्हें कैसे काउंटर कर पाएगी, और यदि समय रहते नहीं कर बिल्कुल पाएगी, प्रमोद, बड़ा तो सवाल है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, सीधे सीधे अब भाजपा की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। काम करने की जरूरत है बीजेपी को। धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए।